हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था क्या, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम चल रहे थे। पहला नियम हो गया था क्या, प्रभाविता का नियम। आज दूसरा नियम क्या पढ़ना है, क्या कहेंगे, पृथक्करण का नियम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने उसमें बताया था पृथक्करण के नियम को क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का भी नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब पृथक्करण मतलब क्या था, पृथक मतलब होता है बंटवारा होना। पृथक पृथक कहते हैं ना, अलग अलग होना, बंटवाना होना, यानी जिसमें संकरण के पश्चात अगर लक्षणों का बंटवारा हो जाएगा तो उसी को क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब पृथक्करण का नियम है क्या, तो इसमें बोल दे रहे हैं सेंटेंस, क्या करेंगे उसको लिखिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, नहीं तो पहले हम इसको समझा दें अच्छे से, उसके बाद फिर लिखवाएंगे। तो चलिए पहले कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं पृथक्करण का नियम है क्या। ध्यान दीजिए, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पृथक्करण के नियम में मेंडल ने किया क्या था। सबसे पहले एक लंबा पौधा लिया था, एक कौन सा पौधा, लंबा पौधा, लंबा पौधा। और एक कौन सा लिया गया था, बौना पौधा। चलिए, बौना पौधा, बौना पौधा, ध्यान दीजिएगा, एक लंबा पौधा लिया, एक कौन सा, बौना पौधा। लंबे पौधे को किससे दिखाएं, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी टी, ये तो याद हो जाना चाहिए। बौने को किससे दिखाया जाता है, स्मॉल टी टी, याद हो गए, ठीक। चलिए, अब लंबे में बताया था कि इन दोनों में जब दोनों सेम होंगे तो एक कैपिटल टी आएगा, इन दोनों में होगा तो एक स्मॉल टी आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्या इन दोनों में से एक आएगा तो स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, इनमें से आएगा तो एक स्मॉल टी, ठीक। आधा कैरेक्टर मम्मी से बोलते हैं, आधा कैरेक्टर किससे बोलते हैं, पापा से, बाऊ से, माई से। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कैपिटल टी है, स्मॉल टी, हम लिख दे रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कंफर्म है कि नहीं। अब सुनिए, जब पहला नियम पढ़े थे आपकी, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो जो इससे यह कौन सी पीढ़ी होती है, यफोन पीढ़ी, कौन पीढ़ी होती है, यफोन पीढ़ी होती है, प्रथम संतानी पीढ़ी। और यह क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, यह क्या होते हैं, युग्मक। और उसके बाद यह कौन सी पीढ़ी होती है, पी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी, पी पीढ़ी। कंफर्म है कि नहीं। अब यह कौन सा लक्षण देता है, संकर लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा पौधा। हम यहाँ पौधा लिख दे रहे हैं, लक्षण देता है संकर लंबा का। जब, अब सुनिए, दूसरा नियम क्या कहता है, जब यफवन पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे का स्वपरागण, स्व मतलब इसी का इसी के साथ, यानी कैपिटल टी गुणे क्या करेंगे, कैपिटल टी, यानी इसी का इसी के साथ, तो इसको क्या लिखा जाएगा, स्वपरागण। क्या लिखा जाएगा, स्वपरागण कराया जाता है तो यफ2 पीढ़ी में लक्षणों का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। इसी नियम को कहा क्या जाता है, पृथक्करण का नियम कहा जाता है। चलिए देखते हैं, इससे हम दो तरीके से आपको बताएंगे, देखिएगा। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ बड़ा टी है, इस बड़ा टी को हम ऐसे खींच रहे हैं, और यहाँ भी बड़ा टी है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैपिटल टी, यानी बड़ा टी, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद ठीक है, फिर इस बड़ा टी का, फिर इसी बड़े टी का, अब इस छोटे टी के साथ, देखो, फिर बड़ा टी होगा, फिर कौन सा होगा, छोटा टी, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है, छोटा टी, अब इधर क्या है, बड़ा टी। पहले ऐसे मिला दे रहे हैं, ऐसे इसको मिला रहे हैं, यह बड़ा टी, यह क्या, छोटा। पहले कोशिश कीजिएगा बड़ा लिखिए फिर छोटा, तो पहले बड़ा लिख दे रहे हैं फिर छोटा, मतलब ये सब टी आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले बड़ा लिखेंगे फिर क्या, छोटा। फिर देखिए यहाँ छोटा टी है, और उसके बाद इसके साथ मिलेगा तो ये छोटा टी होगा कि नहीं, दोनों कैसे हो गए, छोटा टी। अगर नाम लिखा जाए तो ध्यान दीजिए, लक्षण कौन कौन सा देगा, लक्षण में ध्यान दीजिएगा, यह है, यह इसकी तरह है, इसकी तरह है कि नहीं, तो कैसा होगा, लंबा पौधा, कैसा होगा, लंबा पौधा, लंबा पौधा। लेकिन कैसा है, शुद्ध, शुद्ध में है, शुद्ध लंबा पौधा। यह देखो दोनों सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यह भी तो था संकर लंबा पौधा, ये दोनों कैसे दे रहे हैं कैरेक्टर, संकर लंबा, संकर लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा। उसके बाद ये देखो छोटा टी है, तो छोटा टी किसकी तरह, इसकी तरह है कि नहीं, तो शुद्ध बौना,
शुद्ध बौना, बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। कंफर्म है कि नहीं? अब बताइए, देखिए यह तो होगा। उसके बाद यह पहली पीढ़ी थी, तो यह कौन सी पीढ़ी होगी? द्वितीय पीढ़ी होगी, यानी द्वितीय संतानी पीढ़ी। ठीक है कि नहीं? ऐसे होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहीं पर रेशियो बताई जाती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। लेकिन कुछ बच्चों को ये बनाने नहीं आता। अगर ऐसे नहीं आता तो उसके लिए एक और है उपाय। कुछ मत कीजिएगा, आप यहाँ से, मतलब ये जो इतना बनाए है लकीर वाला, इसको ना लिखकर आप क्या लिखेंगे? पनेट, पनेट वर्गाकार, वर्गाकार चार्ट से, पनेट वर्गाकार चार्ट से। ठीक है ना? जिनका नहीं बन पाएगा ऐसे लिखेंगे। अब पनेट वर्गाकार चार्ट में कैसे क्या क्या करेंगे ध्यान दीजिए। ऐसे कॉलम, पनेट वर्गाकार चार्ट के लिए क्या करेंगे? अब कॉलम ऐसे बनाएंगे। कितना कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम। कितना कॉलम? 4 कॉलम। देखिए अब 4 कॉलम में ध्यान दीजिएगा, एक साइड नर को दिखाएंगे। देखो ये साइड किसको दिखाया जाता है? नर। एक साइड किसको दिखाया जाता है? मादा। सिंबल भी दिखा सकते हैं। अब इसी को लेंगे, यह भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक में कैपिटल टी, एक में क्या इधर स्मॉल टी। अब यहाँ भी लिखेंगे कैपिटल टी, यहाँ क्या लिखेंगे? स्मॉल टी। सही है? चलिए अब भरा जाएगा। भरने का जो तरीका होगा ध्यान दीजिएगा, जैसे इस बॉक्स में बना, ऊपर भी देखेंगे और उसी बॉक्स में इधर देखेंगे, लेफ्ट साइड बाईं ओर। ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है? कैपिटल टी लिख दिया, इधर क्या है? कैपिटल टी। सही है कि नहीं? अब कैसा देगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा लिख देंगे पूरा। उसके बाद इसमें ऊपर क्या है? कैप स्मॉल टी। अब इसी बॉक्स में इधर आएंगे तो क्या? बड़ा टी। तो पहले बड़ा लिखा जाता है, फिर किसको लिखेंगे? छोटे को। अब यह कैसा मिला? इसकी तरह मिला, शंकर लंबे की तरह, शंकर लंबा पौधा, शंकर लंबा पौधा। ठीक। उसके बाद अब इसमें भरेंगे तो ऊपर देखिए कैपिटल टी, इधर आएंगे छोटा टी हो गया, स्मॉल टी। तो क्या कैसा है? इसकी तरह है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? शंकर लंबा पौधा, शंकर लंबा पौधा। ठीक। अब उसके बाद इसमें देखिए ऊपर जाएंगे तो उसी कॉलम में ऊपर जाना होगा, स्मॉल टी। उसके बाद इधर आएंगे तो स्मॉल टी। किसकी तरह है? इसकी तरह है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? शुद्ध, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। देख रहे हैं कि नहीं? शुद्ध बौना पौधा। अब एक चीज बताइए, इसमें भी तो वही मिला, शुद्ध लंबा था, 2 ठो शंकर लंबा था, 1 ठो कैसा था? शुद्ध बौना। अगर जिनको ये समझ में आ जाता है तो ये मत बनाइएगा ना, और जिनको ये समझ में नहीं आता है तब इसको क्या करेंगे? पन्नेट वर्गाकार चार्ट बनाएंगे। ठीक। अब देखिए, अब एक चीज लिखना होता है उसी के जस्ट नीचे, क्या? जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था आपको, ये चीज समझना होगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जैसे इसके नीचे लिखना होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप। रुकिए पहले फिनोटाइप लिख रहे हैं, लक्षण प्रारूप होता है उसको क्या कहा जाता है? फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप। और उसके बाद क्या होता है? जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप। अब ये क्या चीज है? अब देखिए परेशान करेगा कि नहीं करेगा? फिनोटाइप किसे कहा जाता है? ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देंगे उसको फिनोटाइप, और जो उनकी जीन पर होंगे क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। ध्यान दीजिए, फिनोटाइप में ध्यान दीजिए, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, इधर भी लंबा, यहाँ भी लंबा। कितने लंबे हैं? 1 2 3, 3 लंबे होंगे बोने पर, एक कैसा होगा? बौना होगा। तो फिनोटाइप अनुपात आता है 3:1। लेकिन जीनोटाइप देखो, दोनों, एक कैपिटल टी है, इसकी तरह कोई और है नहीं, तो 1 लिख दिया। फिर अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या लिखेंगे? 2। फिर यह अलग है कि नहीं? तो यही इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात आता है। फिनोटाइप अनुपात आता है 3:1 और जीनोटाइप आता है 1:2:1। ठीक है ना? तो यही है। अब इसको सेंटेंस में लिखना होगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको अच्छे से समझिएगा तब उसके बाद। अब आइए पृथक्करण के नियम में क्या लिखेंगे? पृथक्करण के नियम में पहले तो एक लाइन लिखेंगे, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। खड़ी पाई।
इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डैश देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जब प्रथम संतानी पीढ़ी में प्राप्त, प्रथम संतानी पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, संकर लंबे को क्या लिखा जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का स्वपरागण, मतलब स्वयं इसी का इसी के साथ स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय संतानी पीढ़ी, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, F2 पीढ़ी, इसको भी F2 पीढ़ी लिख लीजिएगा, में लक्षणों का बंटवारा हो जाता है, लक्षणों का बंटवारा हो जाता है, खड़ी पाई डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसी नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद नई लाइन से स्टार्ट देंगे, फिर क्या लिखेंगे, इस नियम में युग्मक अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, उदाहरण, ठीक है ना। अब उदाहरण में लिखेंगे, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लक्षणों का बंटवारा, या F2 पीढ़ी में जीनोटाइप, F2 पीढ़ी में फिनोटाइप लिखते हैं, F2 पीढ़ी में फिनोटाइप क्या लिखेंगे, 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होता है। ठीक ना। तो पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा, उसके बाद उदाहरण में ये इतना लिखिएगा, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से ये पूरा लिखेंगे। अब मैं वही कर रहा हूँ कि एक लंबा पौधा लिया है, क्या, बौना, स्टार्ट तो यहाँ से हुआ, लेकिन उसके पहले भी तो चलना होगा आपको, तो लिखेंगे पूरा यहाँ तक। लेकिन अगर जिनको ये अगर समझ में आ जाता कि यह कैसे कैसे बना है, तब आप ये पन्नेट वर्गाकार चार्ट नहीं बनाएंगे। अगर जिनको ये नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, पन्नेट वर्गाकार चार्ट यहीं पे बनाकर उसके बाद जीनोटाइप फिनोटाइप ठीक इसी के नीचे क्या करेंगे, लिख लेंगे। यही है क्या, मेंडल का दूसरा नियम, कौन सा, पृथक्करण का नियम, या इसी को कहा क्या जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है ना। जैसे जैसे हमने कहा इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। यह कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी, द्वितीय संतानी पीढ़ी। इसी के ठीक बाद तब इसको लिखेंगे नीचे, फिनोटाइप जीनोटाइप किसे कहा जाता है, जाकर पीछे से देख लीजिएगा, बार बार आप हमसे रिपीट ना करवाइए कि ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देंगे फिनोटाइप, जो उसकी जीन पर होंगे क्या कहा जाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, अच्छे से नोट कर इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। क्लास 10th के लिए भी सही है, क्लास 12 के लिए भी। ठीक है, उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे मेंडल के तीसरे नियम को लेकर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।